नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप मन के अपन चैनल हिंदू टीवी में। आवाओ आप मला ले चलथन आज के ताजा तरीन खबर की ओर। आदिवासी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उड़ाल पेंता नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ वेणु साहू। आप मन देखा तो हिंदू टीवी। मैं हूँ अभी कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने में, जहाँ वनांचल क्षेत्र से आदिवासी मन अपन मूलभूत सुविधा के मांग ला लेके कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। आप हमन जानथन कि उकर का मांग है। जी सर, बताएंगे। अभी आदिवासी क्षेत्र के लोग लगभग हजारों की संख्या में आए हैं, क्या मांग को लेकर आए हैं? मैं जीवराखन मरई, अध्यक्ष सर्वोदय समाज जिला धमतरी और मंगार मोती ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हूँ। देखिए, ये नगरी ब्लॉक का 38 गांव है जो सीता नदी अभ्यारण्य में आता है। जबकि ये जो 38 गांव है, लगभग जब देश स्वतंत्र नहीं हो तो उसके पहले का बसा हुआ है। देश सन 47 में स्वतंत्र हुआ, उसके पहले को गांव बसा हुआ है। जब वो गांव बसा हुआ है, पेशा कानून लागू है, अनुसूचित क्षेत्र में आता है, 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आता है, तो वहाँ का निर्णय जो प्रशासन के द्वारा अनावश्यक रूप से लिया जाता है और मूलभूत सुविधाएं वहाँ प्राप्त नहीं है, उसके आक्रोश में ये 38 गाँव के लोग घर पीछे एक आदमी आकर के आंदोलन को कर रहे हैं आज की तारीख में लोग। उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है, वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पुल पुलिया होना चाहिए, वो तो नहीं बनाया, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करके उसको गांव वाले को भगाने की कोशिश कर रहे हैं और गांव वाले को मूलभूत सुविधा वहाँ दे नहीं रहे हैं। वहाँ फॉरेस्ट एक्ट लागू कर देते हैं। बड़े लोगों के लिए कोई नियम कानून कायदा नहीं है, गांव वाले के लिए बहुत सारा नियम कानून कायदा है। ये सारी चीज़ के आक्रोश है। ये आज का आक्रोश नहीं है, ये बहुत दिन से इसका आंदोलन चल रहा था। आज इनका गुस्सा फूट गया है गांव वालों का, और गांव वाले इतने गुस्से में हैं कि कहीं कुछ भी हो सकता है। अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। सर, बात करें तो आदिवासी मुख्यमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, लेकिन आदिवासियों का शोषण हो रहा है सिर्फ, और उन लोगों का मूलभूत सुविधा का बिल्कुल भी मांग नहीं सुन रहे हैं। उसके बारे में बताएंगे। आदिवासी को अभी तक के जो इस गवर्नमेंट है वनवासी कहने लग गया था ना। जी। जबकि आदिवासी है वनवासी कहीं अभिलेख में, कहीं कोई पुस्तक में, कहीं कोई रिकॉर्ड में नहीं है। आरएसएस का एजेंडा है। जहाँ तक राजनीतिक बात आपने पूछा, इसलिए मैंने बताया। अभी 1 तारीख को बालोद का घेराव हुआ था, तोड़ फोड़ हो गया, कलेक्ट्रेट घुस गए, तुवे गोंदी में हुआ, उनका फिर देवी देवता जन जागरण होता है, तो सब समस्या आता है। तो आदिवासी समाज जब जागता है तो अपने अधिकार को लेकर रहता है। इसमें किसी प्रकार की बात नहीं। सरकार का पॉलिसी नियम क्या बन रहा है और क्या बनाने वाले हैं, वो लोग तो राजनीति के हिसाब किताब से सोचते हैं। तो समाज के हिसाब से सोचेगा ना, अपने मूलभूत बाल बच्चों के हिसाब से सोचेगा। यही लड़ाई है और कुछ नहीं है। सर, सरकार की प्रोजेक्ट रहता है तो बन जाता है। जैसे आप बात करें भारत माला की, उसमें हजारों पेड़ कटे हैं, लेकिन वही उसी बात को मैं कहने वाला था आपको। जैसे भारत माला रोड के लिए सारी चीज़ का परमिशन दे दिए, सेंट्रल फॉरेस्ट ने भी दे दिया, स्टेट फॉरेस्ट ने दे दिया। और हमको यदि एक ठो प्रधानमंत्री आवास बनाना है तो उसके लिए ना ग्राम पंचायत के निश्चित मिलता है, फॉरेस्ट को निश्चित मिलता है। उस समय बोलते हैं टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। तो सरकार का जो दोहरा नीति है समाज के लिए और सरकार के लिए, तो वो गलत है ना। इसी के लिए आंदोलन हो रहा है। परिचय बताएंगे। संजय नेताम, जिला पंचायत सदस्य गरियाबंद। जी, यहाँ कौन सी मांग को लेकर आप लोग धमतरी कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं? देखिए, आज हम अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लगातार आवेदन निवेदन करने के बाद भी शासन प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रही है, इसलिए आज हम लोग को हजारों की संख्या में आना पड़ा है। निश्चित तौर पे एक तरफ देश चांद में पहुँच गया है, आज एक तरफ विकसित भारत की बात करते हैं, संविधान ने हमें बहुत सारा अधिकार दिया है, उसके बाद भी शासन प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रही है। विकास कार्यों के लिए हम लोग तरस रहे हैं। आज गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है, हमारे बच्चे जो है गाय के कोठे में पढ़ने को मजबूर हैं, पेड़ के नीचे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। पुल पुलिया नहीं बन रही है, इसलिए हम लोग पहुंचे हैं। मतलब देखा जाए तो उस गांव में आज विकास जो है कोसों दूर है, इसलिए आज हम लोग पहुंचे हुए हैं। हमारा एक ही मांग है कि उस गांव में विकास करो, उस गांव में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, उसकी व्यवस्था को आप दुरुस्त करो। यही हमारा मांग है और जहाँ पे हम लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं।
सर जैसे बात करें, आप लोगों का आदिवासी मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, और जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनना चाहिए, जैसे भारतमाला देखें आप, उसमें हजारों पेड़ कट गए, लेकिन मूलभूत सुविधा के लिए आप लोगों का सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है भारतमाला परियोजना को लेकर के। आज भारतमाला परियोजना को लेकर के आप लाखों पेड़ काट देंगे, लेकिन गांव में आप विकास कराने के लिए बाधा करेंगे। मैं इस गांव की बात कर रहा हूं, वहां पे छात्रावास बन रहा था, मुश्किल से 1-2 पेड़ कटा होगा, आप उसको लेकर के ब्रेक लगा दिए। गांव में बिजली लग नहीं देते इसलिए कि आपका डंगाल कटेगा, वहां पेड़ नहीं कटेगा। आप डंगाल नहीं काट रहे हैं, आप भारतमाला परियोजना के लिए लाखों पेड़ काट रहे हैं। मतलब एक तरफ दोहरी ये मापदंड जो है प्रशासन कर रही है और शासन कर रही है, इसको लेकर के हमारी नाराजगी है। आप भारत में जो संविधान बना है, कैसे अनुच्छेद 21 क्या कहता है? गरिमापूर्ण जीने का अधिकार हम सबको मिला है, आप सबको मिला हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार लागू है। लेकिन कहाँ पे समानता दिख रहा है? यहाँ पे आप शहरों को चमका रहे हैं, आप शहरों में चकाचक विकास कर रहे हैं। सड़क अगर आज उखड़ रही है तो आप उसको उसी दिन बना रहे हैं। मतलब एक मंत्री अगर कोई गाँव में जाएगा मैडम, तो वहाँ आप देखोगे रातों रात सड़क बन जाएगी। जिस गाँव में मुख्यमंत्री उतरेगा, उस गाँव में अगर सड़क जर्जर है, वो सड़कों को आप रातों रात बना देंगे। लेकिन आज गांव यहाँ पे लोग लगातार मांग कर रहे हैं, उसके बाद आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस लेकर के हम लोग का कहीं ना कहीं नाराजगी है और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में विकास होना चाहिए। हम चाहते हैं, हमें शौक नहीं है यहाँ पे आने का। हम ये नहीं चाहते कि आप जो है लगातार हमारे साथ में अनसुना और अनदेखा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हम लोग पहुंचे हैं और अपनी मांगों को यहाँ पे पूरी प्रमुखता के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में हम लोग यहाँ पे रखेंगे। सर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हैं और मुख्य आदिवासी को लेकर राजनीति करते हैं, लेकिन मुख्य नेता बनने के बाद में उस आदिवासी का दुख दर्द तकलीफ और जैसे पुल पुलिया है उस सुविधा को मतलब वो नहीं करते हैं, सुनवाई नहीं होता है। तो इसको लेकर देखिए, आज अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, अगर उनको पीड़ा होता तो क्या यहाँ जो लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं उनके तक नहीं पहुंचा होगा? क्या लगातार बराबर पहुंचा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी हमें लगता है कि वो नहीं चाहता विकास। हमें ये लगता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री सिर्फ नाम का बना रह गया है। अगर सच में आदिवासी क्षेत्रों में विकास चाहते मैडम, तो आज गांव में विकास होता और लोग अपने किसानी काम को छोड़ करके जो आज देखेंगे मैडम, मक्का है, हमारा धान का फसल लगाने का समय है, आप सबको छोड़ करके अनिश्चितकालीन के लिए पूरे राशन पानी के साथ में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। क्यों पहुँचे हैं? कि हम पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, इसलिए हमें पहुँचे हुए हैं। हम अपने हक अधिकार को लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। संविधान ने हमें भी बराबर जीने का अधिकार दिया हुआ है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और अपनी मांग को लेकर के पूरे लोग हजारों की संख्या में आज यहाँ पे आए हैं। नहीं मानेंगे तो हम लोग यहीं भी बैठेंगे मैडम। मैं श्रीधन सोम, जनपद सदस्य जनपद पंचायत नगरी एवं जल जंगल जमीन संघर्ष समिति के सदस्य हूँ। जिस तरह से हमारे क्षेत्र के मूलभूत सुविधा, आज़ादी का आप सबको पता है कि आज़ादी के 79 वर्ष बीत चुका है, आज भी हमारे क्षेत्र मूलभूत सुविधा के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पुल पुलिया के लिए आज भी लड़ रही है। उसी लड़ाई को लेकर के हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक कि हमारा मांग पूरा नहीं हुआ है। और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के संवैधानिक अधिकारों का हनन जो अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि हमारा क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जहां पैसा लागू है, FRA मिला हुआ है, 2006 के तहत जो अधिकार प्राप्त हुआ है, कहीं ना कहीं वो अधिकार को आज हमारे साथ जो हमारे कुछ कर्मचारियों द्वारा छीनने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे लोगों को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके विरोध में हम हमारे संवैधानिक अधिकार के रक्षक कलेक्टर होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, उसके पास हम उसके घेराव करने के लिए आए हुए हैं। अभी क्या मांगे हैं आप लोग? हमारे क्षेत्र के मांग है, सर्वप्रथम तो है सड़क, लोगों को सड़क की सुविधा दी जाए और पुल पुलिया की सुविधा दी जाए और साथ ही साथ बिजली की सुविधा दी जाए। कहीं ना कहीं संविधान की 79 संविधान के अनुच्छेद 21 में जो जिसमें सबको सामान्य रूप से जीने का अधिकार, सुविधा का देने का अधिकार है, समान रूप से जीने का अधिकार है, कहीं ना कहीं हमारे साथ, हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ हनन किया जा रहा है अधिकारों का। जिस तरह से अफसरशाही लागू हो चुका है, ये अफसरशाही लागू होने के बाद हम उसके विरोध में आज हम धरना प्रदर्शन घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पहले अपना परिचय बताएंगे। देखिए, मेरा नाम नरेश कुमार मांझी है। मैं किसान संघर्ष समिति जोन बेलरबहारा एवं जल जंगल जमीन का एक पिंडित सदस्य हूँ। कौन सी मांग को लेकर आप लोग इतनी संख्या में यहाँ आए हुए आदिवासी? देखिए, हम लोग अभ्यारण्य क्षेत्र से लगभग 60 से 65 ग्राम के लोग यहाँ पर आए हैं और लगातार आज से 15 से 20 वर्ष हमें शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और पुलिया के लिए हम लड़ रहे हैं। ना ही आज तक हमें अच्छे से सुविधा बिजली मिला है, ना सड़क मिला है, ना कुछ प्रकार के आज तक के, ना कई बार हमने शासन प्रशासन के बाद ज्ञापन दिए, मांग किए, हड़ताल चक्का जाम भी किए, लेकिन हमें सिर्फ आज तक आश्वासन के साथ कुछ भी नहीं मिला। अभी छत्तीसगढ़ सरकार का महंती योजना सुशासन का त्यौहार था सांकरा में, उस दिन भी हम लोग मांग लेकर गए थे, लेकिन वहाँ के
फॉरेस्ट का अधिकारी हमें सिर्फ आपको यहाँ टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, यहाँ आपके क्षेत्र में कोई प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता, इस क्षेत्र में आपको रहना है तो रहो, अन्यथा यहाँ से भाग जाओ। और उसके बाद हमारे जो आदिवासी जो क्षेत्र थे, जितना भी अपना निवास रहे सभी आक्रोशित हो गए थे। उसके बाद हमारे जो मांग और बात बोला गया, तो यहाँ पर हमें सुशासन त्यौहार का जो योजना न बता करके हमें उस क्षेत्र के जो जाति धर्म गोंडी भाषा का उपयोग करते हुए हमें दबोचने का प्रयास किया गया। तो उस दिन हम पुनः सांकरा में सुशासन त्यौहार को बहिष्कार किया और क्षेत्रवासी हम लोग घर में गए और पूरे क्षेत्रवासी इकट्ठा हुए और हमारे क्षेत्र के लगभग 63 गाँव ने आज बैठा उसके बाद ज्ञापन दिया। अब इस बार हमारी मांग है आर और पार की लड़ाई है, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी। आज हमने कम लोग आए हैं 10,000 करीब, इसके बाद हम लोग 40 से 50,000 व्यक्ति यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होगा। अगर यहाँ मांग पूरी होगा तो सड़क से सदन तक जाएंगे हम लोग। जी बताएंगे, यहाँ आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी लोग यहाँ कम से कम लगभग हजारों की संख्या में पहुँचे हुए हैं और आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी राष्ट्रपति है, उसके बावजूद भी यहाँ मूलभूत सुविधा नहीं मिल रहा है, उन लोगों को पीड़ित है, उसके बारे में बताएंगे। निश्चित ही आदिवासी समाज का जो रहन सहन है वो बहुत सरल है, लेकिन वहाँ पे अरुण जैन नामक एक गुंडा है जो अभयारण्य क्षेत्र का डीफो कहलाता है, उनको तत्काल हटाना चाहिए। आदिवासियों की पीड़ा आदिवासी ही समाज समझ सकता है। उनके साथ बर्बरता करना, उनको घर से निकालना, उनके ज़मीन से बेदखल करना, ये नहीं चलेगा। ये छत्तीसगढ़ का ये शांत प्रिय आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज सरल और सहज है। उसका मतलब यहाँ नहीं कि उनको आप बार बार प्रताड़ना करो, उसके हकों से वंचित करो। तो इन लोगों का मांगे क्या है और कब तक रहेंगे यहाँ कलेक्ट्रेट में? निश्चित ही अगर आदिवासी भाई बहनों की हमारी मांग को अगर पूरा करेंगे तभी हम यहाँ से हटेंगे, नहीं करेगा तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। राशन दाना पानी हम सब लाए हैं। लाल जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी आदिवासी पीड़ित है, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, अधिकारी उन तक बात पहुँचने नहीं देते। जैसे वरुण जैन जैसे अधिकारी ऊपर में बड़ी बड़ी इंग्लिश अखबारों में अपना बड़ा बड़ाई छापते हैं और आदिवासियों को गलत ठहराया जाता है। तो पत्रकारिता के माध्यम से बात माननीय विष्णुदेव साय जी तक पहुंचनी चाहिए कि यहाँ पे आदिवासी समाज शोषित है और बहुत पीड़ा में है, तभी सरकार इस पर पहल करेगी। लेकिन अधिकारी लोग, वरुण जैन जैसे अधिकारी लोग बात को ऊपर नहीं पहुंचाते और अखबारों में गलत छपवा देते हैं इन लोग। तो इसमें सही बात पहुंचनी चाहिए। ऐसे क्या हुआ जो कलेक्टर इन लोगों के पास में नहीं पहुंचे हैं और इन लोग इतने संख्या में यहाँ सिर्फ कलेक्ट्रेट से मुलाकात करने के लिए यहाँ अपने पीड़ा लेकर यहाँ पहुंचे? निश्चित ही मैं बताना चाहूँगी तो हिंदुत्व टीवी के माध्यम से, जब आदिवासी लाचार हो गया, बेबस हो गया, तब अपने घर से सभी राशन दाना पानी लेके आए मैडम, और सरकार बात हमारी सुनेगी, हमें निश्चित वो है। हजारों की संख्या में आदिवासी अपने मूलभूत सुविधा को लेकर आए हैं, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, जब आदिवासी डोला है, राज सिंहासन भी डोला है ना। आदिवासी समाज एक वृहद समाज है जो शांत प्रिय समाज है और शांत प्रिय समाज जब तक सहता है तब तक सहता है। किंतु आज तो आज की स्थिति अगर देखा जाए तो प्रशासन की जो दमनात्मक नीति आदिवासी समाज के साथ हो रही है, जो बर्बरतापूर्ण उनके साथ हो रहा है, वो उसके लिए आज बाध्य हुए हैं आदिवासी समाज। जो 45 गांव के आज यहाँ आपके समक्ष, कलेक्टर के समक्ष में आज अपनी उपस्थिति प्रदान करके कलेक्टर का घेराव किए हुए हैं। पिछले 5 वर्षों में आपकी सरकार थी, इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं आदिवासी के लिए? देखिए, पिछले जो सरकार रही उनका अगर हम सरकार की बात करें तो सरकारें जो है हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करती है। क्या उस क्षेत्र में वहाँ पुल पुलिया निर्माण के लिए पिछली सरकार भी काम की, इस सरकार भी पुल पुलिया निर्माण के लिए यहाँ पे स्वीकृत किया हुआ है। किंतु समस्या ये है कि वहाँ की जो USTR है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वहाँ के जो अधिकारी है उस ये जितना भी स्वीकृत है उनको मान नहीं रही है और वो दोबारा जो है बात करना नहीं चाहती और वहाँ पे पुलिया विकास के कार्य जो है ना होना नहीं चाहती। भैया, सरकार आते रहती है, जाते रहती है और अभी आदिवासी समाज का सरकार भी है, लेकिन आदिवासी को ना न्याय मिलता है, ना उनका मूलभूत सुविधा मिलता है, कोई भी प्रकार की उनका मांग पूरा नहीं होता है। ऐसा क्यों, बताएंगे? अबे देखो, ये सरकार का विफलता बोलो। आदिवासी मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। आज हम लोग आए धमतरी जिला से अंतिम छोर 34 मतलब लगभग 45 गांव के आसपास, जो वहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, मूलभूत सुविधाएं वहाँ मूलभूत सुविधाएं का बहुत वंचित है। तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। आज स्थिति देखो, सड़क नहीं है वहाँ। एक समय में अंग्रेज के ज़माना में
ट्रेन चलता था बता रहे। आज वहाँ सड़क स्थिति नहीं है, आज टैक्सी नहीं चल पा रहा है, ऑटो नहीं चल पा रहा है, आज वहाँ से लोग कैसे करेंगे, आज वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है। तो इसी विरोध प्रदर्शन में आज भारी संख्या कम से कम 10,000 की भीड़ में आए हैं यहाँ कलेक्टर। देखिए यूएसटीआर वालों का जो उदंती सीतान टाइगर रिजर्व के जो गांव वाले आए थे और डेलीगेट्स आए थे, उनकी बहुत सारी मांगे रही, 7 सूत्री मांगे रही है। रोड्स है, रास्ता का, उसके बाद पुल पुलियाँ का मांग रही है, बिजली का मांग रही है और कई सारे ऐसे मांग रही है। तो जो हम लोगों ने कुछ चीज़ें अभी तुरंत कराएंगे और जैसे कि वहाँ पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें स्पेशली फॉरेस्ट अपनी लॉज वगैरह हैं, रूल्स अपना अलग है, तो उसको हम लोग स्पेशली जैसे कि ब्रिज वगैरह तो हम लोग कोई माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था कि उसको हम लोग कराएंगे। रोड्स का भी स्पेशली कुछ रोड्स का हम लोग क्लियर करा रहे हैं और जो मांगे रही है, मैं भी बहुत समय से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व एरिया के में काफ़ी सारे काम हम लोग करें, गाँव का हम लोग ये दे सकते हैं। अभी वो जो उनके जायज़ डिमांड रहेंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। उसका ऑलरेडी पत्र जा चुका है शासन को, स्पेशली ट्रांसफ़र करने के लिए पत्र जा चुका है। कब तक पूरा हो पाएगा? देखिए इसका कुछ प्रक्रिया होता है, स्पेशली ब्रिजेस वगैरह 1-2 साल लगेंगे और बहुत सारे काम हैं जो 1 साल के भीतर हो सकते हैं, कुछ काम थोड़ा समय और लगेगा। सर अभी ग्रामीणों से आपका संवाद हुआ, कौन सी परिस्थिति में सहमति बनी सर? देखिए ब्रिज वाला तो सब कुछ से सहमति बन गई, टावर वाला सहमति बन गई, ट्रांसफर वाला सहमति बन गई, ऐसे कई चीज़ें हमारी हो गई है। ये तो रही से आज के समाचार। आप मन हा क्षेत्र के जम्मो समाचार ला देखे बर देखत रहो हिंदुत्व टीवी। जय जोहार।